दोस्तों, कोमा में जाने वाले पेशेंट के साथ डॉक्टर अकेले में क्या करते हैं? आखिर कोमा में जाने वाले व्यक्ति के कपड़े क्यों निकाल दिए जाते हैं? और एक ऐसी ट्रिक है जो कोमा में जाने वाले व्यक्ति को वापस ला सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि कोमा शब्द का क्या मतलब होता है। दोस्तों, कोमा ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ एक शब्द है जिसका मतलब होता है गहरी नींद। इसमें मरीज का दिमाग काम करना बंद कर देता है और इंसान एक निश्चित समय के लिए सो जाता है। वो इस गहरी नींद से कब उठेगा, इसके बारे में साइंस और डॉक्टर्स के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। वैसे अब ये सवाल उठता है कि कोमा जैसी स्थिति में कोई इंसान कैसे पहुंच सकता है। तो इसके पीछे वैसे तो बहुत सी वजहें हो सकती है, जैसे किसी इंसान के सर पर गहरी चोट लगी हो। ऐसा अक्सर हमें रोड एक्सीडेंट्स में देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में जब किसी इंसान का काफी खून बह जाता है तो मरीज कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। वैसे अगर किसी इंसान को किसी दवाई का ओवरडोज दे दिया जाए तो भी वो कोमा में जा सकता है। कोमा में गया इंसान का दिमाग किसी नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं करता, इसलिए ना तो वो बोल सकता है और ना ही कुछ समझ सकता है। अब ऐसे में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोमा कितने तरह का होता है। वेजिटेटिव स्टेट ऑफ कोमा। इस कंडीशन में मरीज आपको कभी कभी उबासियां लेते या स्माइल करते हुए दिख सकता है। ऐसे में आपको लग सकता है कि ये खुशी की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीज का ब्रेन बहुत ही बेसिक लेवल पर काम कर रहा होता है और इसकी वजह से वो कभी कभी छोटे मूवमेंट करते हुए दिखाई देता है। इस तरह के कोमा के मरीज में किसी भी तरह का कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, यहाँ तक कि वो हिल डुल भी नहीं सकता। ऐसे में उसे सांस लेने में भी स्ट्रगल करना पड़ता है और उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की मदद से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोमा की ये दोनों कंडीशंस बहुत खतरनाक नहीं होती और कभी कभी कोमा के मरीज इन स्टेज से निकलकर बाहर भी आ जाते हैं और ये भी हो सकता है कि इसके बाद वो एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर पर गहरी चोट लग जाती है और उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। इस कंडीशन को ब्रेन डेथ कहा जाता है, लेकिन उस इंसान के शरीर के बाकी अंग जैसे कि दिल का धड़कना, शरीर में डाइजेशन होना जारी रहता है। ऐसे में डॉक्टर्स इन पेशेंट्स के घर वालों को ये बोल देते हैं कि इस मरीज के बचने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन एक्चुअल में उसके बचने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोमा के मरीजों को कई बार होश में भी लाया जा सकता है। इस कंडीशन को स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टिमुलस भी कहते हैं। इस कंडीशन में गए मरीज को मेडिकल इक्विपमेंट की मदद से दर्द देने या चेस्ट रब करने से होश में लाया जा सकता है। कोमा के इस कंडीशन में कोमा पेशेंट की आंखें कभी कभी खुलती रहती है और वो अपनी आई मूवमेंट कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि कोमा का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, कोमा में गए मरीजों के शरीर में ज्यादातर सिचुएशन में हार्ट पंप करना, शरीर का डाइजेशन और सांस लेने जैसी चीजें चलती रहती है। इसके अलावा इन मरीजों को जिंदा रखने के लिए मेडिकल सपोर्ट के जरिए बॉडी को पानी और बाकी न्यूट्रिशन डॉक्टर टाइम टू टाइम देते रहते हैं। किसी भी कोमा पेशेंट के लिए सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है मसल एट्रोफी, यानी वो सिचुएशन जब शरीर में बिल्कुल भी मूवमेंट न होने की वजह से शरीर की मांसपेशियां काम करना बिल्कुल बंद कर देती है। तो ऐसे में उन्हें फिर से पहले जैसी कंडीशन में लाना डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल होता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि कोमा में जाने के बाद 58% लोग कभी वापस नहीं आते और 4 दिन निकलने के बाद मरीज के होश में आने के चांसेस सिर्फ 7% ही रह जाते हैं, जो 2 हफ्ते के बाद सिर्फ 2% ही रह जाते हैं।